भारत की तैयारी कैसी है वो देखिए। ये उधमपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। उधमपुर में बच्चियां नकाब में थी, हाथ में तिरंगा लिए हुए। अब दूसरी तरफ आपको बॉर्डर पर लिए चलता हूं। वाघा अटारी बॉर्डर पर भी तैयारी शुरू हुई और कल का दिन बड़ा होता है। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं वाघा अटारी पर। अब देखिए, भारत में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। ये 15 अगस्त से पहले आप देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस वालों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, चुनौती बढ़ गई है। हर चीज की जांच परख हो रही है और चेकिंग हो रही है, गाड़ियां हो, संदिग्ध वस्तु हो या कोई जगह हो। अब देखिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि रूट डाइवर्ट होंगे, बहुत से रूट बंद किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। अब देखिए, सबकी नजर होगी दिल्ली पर। तो दिल्ली के कंट्रोल रूम में आपको लिए चलता हूं। दिल्ली का कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख का पहरा है और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में नजर रखी जा रही है। और देखिए जरा किस स्तर की तैयारी की गई है भारत में 15 अगस्त से पहले। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाल किले में होने वाले खास समारोह की अगुवाई पीएम मोदी करेंगे। जैसे ही पीएम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पहली बार लाल किले के समारोह में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह वाली जगह पर फूलों की बारिश करेंगे और आजादी के समारोह में 5000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। जहां पीएम मोदी झंडा फहराएंगे, वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। लाल किले और उसके आसपास 15,000 जवान तैनात किए गए। इनमें दिल्ली के पुलिस के साथ NSG अर्धसैनिक बल भी होंगे। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी, क्योंकि दिल्ली में 5 से ज्यादा जगहों पर बम की धमकी मिली थी। इसके अलावा लाल किले के अलावा सभी संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस मौजूद रहेगी। स्पेशल सेल संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखेगी। जमीन के साथ यमुना खादर इलाके में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम है। यमुना नदी में नावों के जरिए लगातार गश्त की जा रही है, जिससे नदी के रास्ते किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। सुनिए जरा दिल्ली पुलिस क्या कह रही है इस पर। एंटी टेरर चेक्स करना, उसके एंटी टेरर रिस्पांस प्लान बनाना, क्राउड मैनेजमेंट करना, वीआईपी सिक्योरिटी, ये सारा एरिया सिक्योरिटी, ये सब हम लोगों ने एस्पेक्ट्स यहाँ पे ध्यान दिए हैं। और उसको लेके हम लोगों ने डिटेल में मैन पावर डिप्लॉयमेंट किया है, जिसमें कल हमारा 15 से 20 हज़ार मैन पावर यहाँ पे अलग अलग एजेंसीज की डिप्लॉय रहेगी। यहाँ हमें 2-3 हज़ार से ज़्यादा की हमने फोर्स ऑन ग्राउंड ट्रूप्स हमने यहाँ लगा रखे हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स किए हैं इस साल। तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स पे भी हमने काफ़ी यहाँ पे काम किया है। कैमरा क्वालिटीज़ पे, जूमिंग क्वालिटीज़ पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। और एक ओवरऑल एक सिक्योरिटी का छत्र सा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारा जो इवेंट है, जो राष्ट्रीय पर्व है, बहुत आराम से निकले। हमारे मेन हॉट स्पॉट एरिया हैं, जैसा कि ये गदोलिया और मंदिर के आसपास का एरिया, इस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यहाँ के जो होटल्स हैं, मॉल हैं, इनकी भी चेकिंग की जा रही है। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सभी जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं हमारे सोशल। पाकिस्तान में क्या हुआ? जश्न आजादी में भी पाक में फायरिंग और धमाके होते रहे। आजादी के 8 दशक बाद भी पाक में खून खराबे हो रहे थे, गोलियां चल रही थी। 13 और 14 अगस्त की रात जश्न आजादी में फायरिंग हुई।
कराची में कई जगह जश्न के लिए हवाई फायरिंग हो रही थी। यही फायरिंग पाकिस्तानियों के लिए जानलेवा बन गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक अफसरों ने बताया कि कराची में हुई इस फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई है और फायरिंग में 94 लोग घायल हुए, इनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में देखिए, गृह मंत्री के काफिले पर हमला हो गया। मस्तूंग में मीर जिलालुल्लाह के काफिले पर गोलियां चलाई गईं और घात लगाकर हुई अंधाधुंध फायरिंग में गृह मंत्री बाल बाल बचे, लेकिन 3 सुरक्षाकर्मी समेत 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 गंभीर हैं। कोयटा में बलूच लड़ाकों ने सरकारी गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। बलूचों ने विस्फोटक लगाकर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया और इससे कई कस्बों और शहरों में गैस सप्लाई बाधित हो गई। इससे पहले यूनाइटेड बलूच आर्मी के प्रवक्ता ने दावा किया था, कहा था लड़ाकों ने बोलान में पाक सैन्य चेकपोस्ट उड़ा दिया है। इस हमले में 4 सैन्य कर्मियों की मौत हुई है और 1 गंभीर है। इसके अलावा देखिए, पाक के कब्जे वाले कश्मीर में भी लगातार विरोध हो रहा है। 14 अगस्त को पीओके में ब्लैक डे मनाया जा रहा है और पाक की आजादी के दिन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आजादी की डिमांड हो रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता अमान खान ने कहा, पाक सेना और पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर छोड़ना होगा। प्रदर्शनकारियों ने मुनीर आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कहा न बिजली का बिल भरेंगे न पानी का पैसा देंगे, क्योंकि इन्हीं पैसों से वो हथियार खरीद कर हम पर जुल्म ढाते हैं। सुनिए, पीओके से जो आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों से पूछना चाहता हूं कि 8 दाइयां हो गई हैं, 8 दाइयां। तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी। कश्मीर के अवाम वो टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे? टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से। और कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो राय का हक दिया जाए, वो इसका स्वाब राय दिया जाए, वो हक के दिया जाए, जिसका मुतालबा जम्मू कश्मीर के शहरियों का 8 तारीख से जिसका मुतालबा है और जिसका वादा कायदे आजम से लेके शहबाज शरीफ तक जिसका वादा आपके हुक्मरानों ने हमसे किया। अब सोचिए जरा, शहबाज शरीफ कैसे बोल रहे थे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और सिंधु जल की बात कर रहे थे। सलाल डैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तिरंगे के रंग में रंगा है, तिरंगे की रोशनी में रंगा है। सलाल डैम ये वही डैम है जहां से पानी कभी ज्यादा छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान में तबाही आ जाती है, पानी रोक दिया जाता है तो सूखा पड़ जाता है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद से भारत अपने हिसाब से बांध खोल रहा है और बंद कर रहा है, यही पाकिस्तान को साल रहा है। शहबाज शरीफ आज भी आजादी दिवस के दिन भी सिंधु जल समझौता और पानी की बात कर रहे थे। तो देखिए, जब हिंदुस्तान जश्न आजादी में डूबा हुआ है तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने गीदड़ भपकी दी है। इस बार यह हिमाकत पाक के पीएम शहबाज ने की। पाक की आजादी पर भाषण देते हुए शहबाज ने कहा, पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर समझौता नहीं होगा। अगर किसी ने पानी रोकने या कम करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शहबाज ने धमकियां इस्लामाबाद में खड़े होकर दी हैं, वो भी इसलिए क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद यह एक्शन लिया गया, जिससे सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में गंभीर जल संकट हो गया। हालत यह है, करीब 10 करोड़ आबादी पर असर पड़ा है, किसानों को नुकसान हुआ है। जबकि बारिश में अचानक पानी छोड़ दिया जाता है तो पाक में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि भारत ने पूर्व में चेतावनी दी और डेटा शेयरिंग बंद कर दिया और वहां नदियों का जलस्तर और जान माल का खतरा बढ़ गया और इसी वजह से बौखलाए पाक पीएम युद्ध की धमकी दे चुके हैं। पाक के मंत्री भी भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। लेकिन अब शहबाज बोले, पाक पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति की इच्छा को कमजोरी मत समझना। शांति का झूठा ढिंडोरा पीटने वाले शहबाज ने गीदड़ भपकी दी, कहा भारत सही रास्ते पर आए, नहीं तो सीधा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कश्मीर पर पाक का रुख कभी नहीं बदलेगा। शहबाज ने एक बार फिर मुनीर की तारीफ में भी कसीदे पढ़ दिए। झूठा दावा किया कि मुनीर के नेतृत्व में पाक ने जीत हासिल की है। तो ये हाल होता है पाकिस्तान का। देखिए, कभी डैम बंद कर दिया जाता है, कभी पानी खोल दिया जाता है। प्रदर्शन करने वाला एक बड़ा संगठन सीजेपी अब क्या करने वाला है? आप दीपके को देख रहे हैं, सीजेपी की नई तैयारी है, नए प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी।
9 दिन से ये हड़ताल में। झारखंड में देवेंद्र महतो के साथ बात कर रहे हैं दीप के। जी, इसलिए ना मैं ज़्यादा दिक्कत हो गया। 9 दिन से वो हड़ताल में थे। उसके अब आपको बताऊं कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने जा रही है 15 अगस्त से। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नया आंदोलन चलाया जाएगा जो ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में बदलाव पर फोकस होगा। बड़ी चीज क्या है, इसमें स्कूली सुविधाओं के सोशल ऑडिट के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीजेपी ने लोगों से अपने बच्चों के स्कूलों का निरीक्षण करने को कहा है ताकि बिजली, पानी, शौचालय और मिड डे मील पर जानकारी मिले। अगर सुविधाएं मौजूद ना हो तो वीडियो बनाने की अपील की है। स्कूलों की पूरी जानकारी कोई भी अभिभावक सीजेपी को भेज सकता है। इसके लिए सीजेपी की ओर से जल्द ही एक फॉर्म और ईमेल जारी होगा। जहां सुविधाएं नहीं होंगी वहां सरपंच से सुधार की अपील की जाएगी। फिर जो भी सरपंच अपने गांव के स्कूल की स्थिति में सुधार करेंगे उनके काम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाएंगी। स्कूलों के पहले और बाद की तस्वीरों को प्रमोट किया जाएगा। सीजेपी ने इस देशव्यापी अभियान का नाम सरपंच चैलेंज दिया है। इस अभियान में अभिभावकों और सरपंच की भागीदारी तय होगी। 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने गांव के सरपंच से मिलेंगे और गांव में मौजूद सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने की अपील करेंगे। सुनिए दीपके क्या कह रहे हैं। अगर देश के गांव के स्कूलों की शक्लो सूरत और तस्वीर बदलेगी तो ये देश के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। सुनिए दीपके को। मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। तो क्यों ना हम जितने भी गांव में सरकारी स्कूल है उन स्कूलों को ठीक करें, उन स्कूलों को बेहतर बनाएं। तो अगर गांव के सरपंच अपने गांव का स्कूल ठीक करते हैं तो हम उसके बाद उन स्कूलों के फोटो लेकर उस सरपंच का नाम भी बताएंगे और गांव का नाम भी बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करेंगे सीजेपी पर, और हम आप लोगों को क्रेडिट देंगे ताकि आप लोगों को देखकर, आपने जो स्कूल ठीक करे उसको देखकर कई और दूसरे सरपंच भी अपने गांव के स्कूल ठीक करना शुरू करें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है, आपकी सेहत से। मिलावटखोरों पर एक्शन। आपको बताऊं कि कैसे कार्रवाई हुई। सबसे पहली तस्वीर देखिए। 1,94,00,000 का नकली तेल बरामद हुआ है। 1,94,00,000 का। ये बीट की तस्वीर देख रहे थे। संभल में देखिए जरा। संभल में 528 किलो पनीर जब्त हुआ है। 528 किलो नकली पनीर। और उसके बाद ये जो पनीर पकड़ा गया उसको बुलडोजर के पंजे पर रखा गया और उसके बाद इस पनीर को फेंका गया है, खत्म किया गया, नष्ट किया गया कि ये नकली पनीर लोगों की थाली तक पहुंच रहा था। इसी तरह बेंगलोर लिए चलेंगे। सोचिए बेंगलोर में 5 स्टार होटल में, 5 सितारा होटल में फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में देखिए जरा, नकली घी बरामद हुआ है। इन नीले बर्तनों में, ड्रमों में नकली घी भरा हुआ था। अब देखिए कहां कहां क्या कार्रवाई हुई है, आपकी थाली तक क्या क्या नकली पहुंच रहा था। सबसे पहले देखिए उज्जैन में क्या हुआ। उज्जैन में कई दिनों तक फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी हुई। 2 अलग अलग फर्मों से लाखों रुपए का 544 लीटर घी जब्त हुआ है। गांधीनगर में देखिए 9,300 किलो नकली घी बरामद हुआ है। पॉमोलिन ऑयल को केमिकल मिलाकर घी बनाया जा रहा था। बीड महाराष्ट्र में 1 लाख लीटर से ज्यादा नकली तेल जब्त हुआ है। इसकी कीमत 1,94,00,000 थी से ज्यादा। जांच टीम ने 5 लाइसेंस रद्द कर दिए। मुरैना में 650 किलो नकली घी जब्त किया गया है। सैंपल को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है। संभल में देखिए
अवैध डेयरी का भांडाफोड़ हुआ है। 528 किलो मिलावटी पनीर को बुलडोजर से नष्ट किया गया है। अवैध डेयरी के संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। बेंगलुरु में 26 होटलों में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी हुई। चिकन, मछली सहित कई सब्जी खाने लायक नहीं थे। कई जगहों से इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल मिला है। जांच टीम ने होटलों से कई सड़े सामान को नष्ट किया है। अब आपको बताऊं, पनीर पर भी एक्शन हुआ है। पनीर पर बहुत बवाल भी हुआ। अब यह है कि असली पनीर कौन सा है, नकली पनीर कौन सा है, कौन सा पनीर खाना है, कौन सा सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा सेहत के लिए नुकसानदेह। अगर आप पनीर खाते हैं तो सावधान रहिए। जिस पनीर को प्रोटीन के लिए खा रहे हैं वो जानलेवा हो सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसके बनाने और बेचने पर बैन लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एनालॉग पनीर पर कोई बैन नहीं, क्योंकि यहां इससे बनाना और बेचना अपराध नहीं है। ग्राहक को यह बताना होता है कि यह दूध से बना पनीर नहीं है। अभी जो मार्केट में पनीर मिल रहा है वो 3 तरह के हैं। असली पनीर जो है, देखिए, 100% शुद्ध दूध को फाड़कर बनाया जाता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और प्राकृतिक फैट होता है। असली पनीर को हाथ से मसलने पर वो आसानी से बिखर जाता है। असली पनीर मुंह में रखते ही आसानी से घुल जाता है। अब देखिए, एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर क्या है। नकली और मिलावटी भी अलग अलग है। एनालॉग और नकली पनीर अलग है। नकली या एनालॉग पनीर दूध से बने पनीर की नकल है। इसे मिल्क पाउडर, वनस्पति तेल, आलू या कॉर्न स्टार्च, सोया प्रोटीन और खाने वाले सामान को मिलाकर बनाया जाता है। यह दूध से नहीं बनता। इसका दाम भी सामान्य पनीर से कम होता है, जिसे गैर डेयरी दुग्ध उत्पाद बताकर बेचना वैध है। आमतौर पर 1-2 बार एनालॉग पनीर खाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लगातार सेवन से नुकसान हो सकता है। हार्ट, लीवर, पेट की गंभीर बीमारी हो सकती है। लंबे समय तक इसे खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है। शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से कैंसर का भी खतरा हो सकता है। एनालॉग पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम नहीं के बराबर होता है। अब देखिए, तीसरा पनीर है मिलावटी पनीर, जो खतरनाक है। मिलावटी पनीर बनाने में डिटर्जेंट, यूरिया, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। ये सारे खतरनाक केमिकल होते हैं और इसे असली यानी दूध से बना पनीर बताकर बेचा जाता है। यह गैर कानूनी है और यूपी में गैर जमानती अपराध है। मिलावटी पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम नहीं होता है। इसके इस्तेमाल से जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। यूरिया और डिटर्जेंट सीधे लीवर को डैमेज कर सकते हैं। मिलावटी पनीर से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सुनिए स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश वैद्य क्या कह रहे हैं। लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन नेक्स्ट वीक से हमारा फोकस ऐसा रहेगा कि जो होटल और रेस्टोरेंट वाले जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमारी फूड सेफ्टी की टीम जाएंगी और सभी होटल रेस्टोरेंट में चेक करेंगी कि वो लोग पनीर ला रहे हैं या एनालॉग ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं वो लोग। तो उसका मतलब कि पूरा जो चेन है डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मैन्युफैक्चरर तक सभी वो मतलब डिटेल में हम लोग जाएंगे, और अगर होटल रेस्टोरेंट वाले वो यूज़ करेंगे तो फिर उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए। इस तरह की कार्यवाही भी हम लोग करेंगे।